और शायद हो सकता है कि कोई वाहन भी उपलब्ध करवाया हो जिसके माध्यम से वो उज्जैन तक पहुंचा। क्योंकि उज्जैन के में जो ये शख्स है ये पहले भी आता रहा है, ये जानकारी लापरवाही रही, कहाँ कमियां रही। जो इंसान पहले राजनीति में सक्रिय रहा, जो इंसान पर हजारों की राशि का इनाम घोषित को, जिस इंसान पर 50-60 से ज्यादा मर्डर के मामले चल रखे हो, हाफ मर्डर के मामले चल रखे हो, हत्या के प्रयास, कानपुर वाला ऐसे इंसान का कानपुर से उत्तर प्रदेश से निकलकर तो सुना आपने, बार बार अपनी पहचान बता रहा है कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला हूं। और ये पहचान बताने के पीछे उसका मकसद यही कि कैमरे में वो कैद हो जाए, लोग देख ले कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। उसे ये लग रहा है कि कहीं पुलिस एनकाउंटर ना कर दे, इसी डर से ये पूरी साजिश, पूरी प्लानिंग उसकी। और महाकाल मंदिर में जाकर उसने अपनी पहचान को उजागर किया ताकि वहां पर उसकी गिरफ्तारी हो, ताकि वहां वो पुलिस की गिरफ्त में आए। और दूसरे प्रदेश की पुलिस ने अब गिरफ्तारी की है, यहां से उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो आप सुन रहे हैं, यहां पर भी वो गाड़ी के पास भी यही बार बार कह रहा है पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला विकास दुबे हूं। पूरी कोशिश इसकी कि कैमरे में इसका चेहरा भी कैद हो। आप देख सकते हैं कि पुलिस ने इसके चेहरे को दूसरी तरफ घुमा रखा है, लेकिन ये कैमरे में दिखना चाहता है ताकि ये लोगों को बताना चाहता है कि ये पुलिस की गिरफ्त में है। ऋषभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, हम बात कर रहे थे कि क्या यह मुमकिन है कि यह भी शहडोल पहुंचा था और वहां से उज्जैन पहुंचा, क्योंकि फरीदाबाद से उज्जैन पहुंचना और वो भी इतनी सघन चेकिंग के बीच और इतनी जल्दी, इतना आसान भी नहीं। देखिए, ये बात अब साफ हो जाती है कि वो फरीदाबाद का चूंकि सीसीटीवी मिल रहा था, इसलिए ऐसा माना जा रहा था कि वो फरीदाबाद में मौजूद था। लेकिन वो फरीदाबाद में जब मौजूद था उसके पास कोई और साधन भी रहा होगा जिससे उसने मूव कर लिया हो। क्योंकि फरीदाबाद का जो सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है वो अगर आज से जोड़े तो वो 3 दिन पुराना हो गया सीसीटीवी फुटेज। तो ऐसा हो सकता है कि 3 दिन पहले वो फरीदाबाद में था और वहाँ पर ही प्रभात मिश्रा और अमर दुबे को छोड़ के सब अलग अलग निकले। अमर दुबे निकल गया हमीरपुर की ओर अपने रिश्तेदार के और वहाँ से कोशिश कर रहा था एमपी में जाने की। और ऐसा हो सकता है कि फरीदाबाद से विकास दुबे किसी भी साधन से, या जो तिवारी नाम सामने आ रहा है उसकी मदद से पहले शहडोल पहुंचा हो या सीधे उज्जैन पहुंचा हो। क्योंकि जैसा समझ में आ रहा है अभी तक सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड हैं। वो साजिश समझ में आ रही है कि किसी ऐसी पब्लिक प्लेस पे जाना है जो पूरी तरह से सीसीटीवी से कवर्ड हो, जहां पर भीड़ भाड़ रहती हो। वो खुद पूरी कोशिश कर रहा है कि हर जगह सीसीटीवी के कैमरों में उसकी पिक्चर कैप्चर हो जाए। और देखिए, अभी अरेस्ट होने के बाद भी वो बार बार अपनी पहचान बता रहा है कि मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। उसने वही किया है जो एक शातिर अपराधी करता है। न्यूज़ 18 जैसा पहले दिन से बता रहा था कि वो किसी अन्य प्रदेश में जाएगा और उलझ सकता है लोगों के साथ और पुलिस थाने तक पहुंच सकता है। वही वो कर रहा है। अब ये मजबूरी हो जाती है उज्जैन पुलिस की भी कि उसको पहले कोर्ट में पेश किया जाए और तब तक उत्तर प्रदेश वहाँ पुलिस पहुँचेगी और वो ट्रांजिट रिमांड पर वहाँ यहाँ पर कानपुर उसको लेके आएगी। अब इस दौरान क्या हो सकता है, इसकी भी तमाम संभावनाएं खुली हुई हैं कि जैसे कल प्रभात मिश्रा को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था, वहाँ कोर्ट में पेश किया गया, ट्रांजिट रिमांड पे कानपुर ला रहे थे। लेकिन आज सुबह उसने जब इनकी गाड़ी पंचर हो जाती है पुलिस की, तो वो सब इंस्पेक्टर की पिस्टल छीन के भागने की कोशिश कर रहा था। भागते वक्त उसने कहा था कि मेरा वक्त नहीं आया है, मेरा टाइम नहीं आया है, ये कहते हुए भागा। लेकिन उसके बाद वो एनकाउंटर में मारा जाता है। ऋषभ, ये भी तो मुमकिन है कि उसकी पहले पूरी कोशिश थी कि वो कोर्ट में सरेंडर करे, जैसा कि आपने भी बताया था, न्यूज़ 18 के दूसरे हमारे सहयोगियों ने भी बताया था कि दिल्ली में भी कई वकीलों के संपर्क में उसके गुर्गे हैं। लेकिन यहां पर सख्ती की वजह से, पुलिस की सतर्कता की वजह से वो कामयाब नहीं हो पाया। न्यूज चैनल में सरेंडर की उसकी कोशिश थी, लेकिन वहां पर भी सतर्कता की वजह से कामयाब नहीं हो पाया। तो प्लान सी ने तैयार कर रखा था, जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे थे कि दूसरे राज्य में जाकर पब्लिक प्लेस पर ये छोटी मोटी कुछ हरकत करेगा और फिर पुलिस की नजर में आएगा और पकड़ा जाएगा। ये उसका प्लान सी, और उसी में ये कामयाब हुआ जाकर। जी देखिए, जब से ये यहाँ से स्केप किया था उसके बाद से ही नई दिल्ली एनसीआर का जो एरिया था, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश का कुछ एरिया था, वहाँ पर यूपीएसटीएफ और पुलिस की टीमें पड़ी हुई थी और वो लगातार निगरानी रख रही थी। लेकिन वहाँ पर दबाव इतना बन चुका था कि वहाँ की वो किसी कोर्ट में सरेंडर करने का उसको मौका नहीं मिला, या जो आमतौर पर एक शातिर अपराधी का प्लान होता है कि वहाँ पर जाकर कोई छोटी मोटी उलझाव किसी से कर ले, लड़ाई झगड़ा कर ले और लोकल पुलिस के माध्यम से वो थाने और कोर्ट तक पहुँच जाए, शायद वहाँ पर उसको वो मौका भी नहीं मिला।
उसने मीडिया चैनल्स में भी ये खबर उड़ रही थी कि वह सरेंडर करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन जिस हिसाब से पुलिस का दबाव था शायद वो भी प्लानिंग उसकी फेल हो गई, या ये भी हो सकता है कि उसने इस तरह की जो अफवाह फैलाई थी वो पुलिस और मीडिया का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए भी हो सकता है, कि उसने पहले पूरी पुलिस का ध्यान डाइवर्ट कर दिया कि नोएडा 16 है, किसी फिल्म सिटी में किसी चैनल में आ सकता है सरेंडर करने के लिए, तो पूरी पुलिस का ध्यान उस तरफ चला गया और इसी बीच वो किसी रास्ते से शहडोल होते हुए उज्जैन तक पहुंचा हो। और उज्जैन में चूंकि महाकाल मंदिर में ऐसी पब्लिक और प्लेस है, लगातार वो साजिश रचता रहा, लगातार गुमराह करने की कोशिश करता रहा और अब तक कामयाब भी रहा, 7 दिनों तक कामयाब भी रहा, लेकिन अब पकड़ा गया है। लेकिन ऐसा लगता है कि वो तब पकड़ा गया जब वो चाहता था, जिस तरह से चाहता था वैसा पकड़ा गया। अनामिका, खबर मिल रही है कब तक यूपी पुलिस की टीमें यहां से रवाना होंगी? आपने बताया 8 टीम जा रही है, कब तक रवाना होंगी? और देखिए इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की है और बातचीत में उन्होंने जानकारी दी है कि विकास दुबे, जो कि पिछले 6 दिनों से फरारी काट रहा था, कानपुर का दुर्दांत अपराधी है, वो एमपी पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है। और मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद यहां बताया जा रहा है कि एसटीएफ की टीमें उज्जैन के लिए रवाना हो रही हैं। और इस बीच जो एक स्टेट कोऑर्डिनेशन की बात की गई थी कम से कम मुख्यमंत्री के लेवल पे, जहां पे राजस्थान सरकार के साथ साथ मध्य प्रदेश की सरकार के साथ भी कोऑर्डिनेशन बनाया जा रहा था, वहां की पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन बनाया जा रहा था। तो इस बीच शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री से बात की है और बात करके ये जानकारी दी है और अब मुख्यमंत्री की तरफ से ये डिसीजन लिया गया है कि जो पास आते हैं महेश मिश्रा जी हमारे साथ न्यूज 18 पर जुड़ चुके हैं, पूर्व डीआईजी महेश मिश्रा जी। बड़ी कामयाबी और सबसे बड़ी कामयाबी 2 अलग-अलग राज्यों की पुलिस के कोऑर्डिनेशन की दिख रही है विकास दुबे की गिरफ्तारी के पीछे। निश्चित रूप से जिस दिन से ये घटना हुई है, घटना के बाद पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस और जितनी भी एजेंसीज हैं सभी सक्रिय थी और लगातार इसका पीछा किया जा रहा था। और बस ये पुलिस थोड़ा सा पीछे थी, थोड़ा सा आगे था, बस इतना ही फर्क समझिए। और कोऑर्डिनेशन भी लगातार बना हुआ था, चाहे हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश और राजस्थान हो। और अंतुगत्वा ये गिरफ्तार हुआ और ये बहुत बड़ी कामयाबी है पुलिस की। और अब आगे जो है निश्चित रूप से ये इसके खिलाफ अब हमारे सामने चुनौती यह है कि हम किस तरीके से इसको जेल के सलाखों के पीछे तो पहुंच ही जाएगा, लेकिन किस तरीके से हम इस अंतिम परिणाम तक पहुंचाएं इसके मुकदमे को। तो महेश जी, आप ये कह रहे हैं कि चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है, इसे गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन सही सजा दिलाने में भी पुलिस के सामने बहुत सी चुनौतियां होंगी। तो गिरफ्तारी थी इसकी, जिंदा या मुर्दा, लेकिन अब चुनौती जो है क्योंकि जिंदा पकड़ा गया है तो अब जो प्रक्रिया है हमारी, जो प्रोसिक्यूशन की, इन्वेस्टिगेशन की, वो हमारी बड़ी महत्वपूर्ण है। इन्वेस्टिगेशन और देन प्रोसिक्यूशन, और जितना जल्द से जल्द हम इसको कर सकें तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी बातचीत के लिए। तो तस्वीरें ये देख रहे हैं विकास दुबे की गिरफ्तारी की, ये तस्वीर, गैंगस्टर विकास दुबे गिरफ्तार किया गया, जो कि गिरफ्तारी के बाद लगातार चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मैं ही हूं विकास दुबे, कानपुर वाला विकास दुबे। अपनी पहचान बार बार चिल्ला चिल्ला कर उजागर कर रहा था विकास दुबे, जैसे ही पुलिस इसे गिरफ्तार करती है, मध्य प्रदेश की पुलिस गिरफ्तार करती है। अब आपको बताते हैं दरअसल हुआ क्या, एक के बाद एक। लेकिन उससे पहले सुनिए जरा किस तरह से ये खुद की पहचान बता रहा है। यार गाड़ी नहीं, अरे यहाँ अंदर ले लो यार, शर्मा जी में मरवाओगे। चलो ले लो, अंदर ही ले लो यार। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। अरे आवाज नहीं यार, गाड़ी नहीं। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। अरे आवाज नहीं। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। अरे आवाज नहीं। तो सुना आपने किस तरह से ये चीख चीख कर कह रहा है कि मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला, जिसके बाद पुलिस वाले इसे थप्पड़ भी मारते हैं। इसकी जो साजिश वो यही कि इसे डर इस बात का था कि कहीं इसका एनकाउंटर ना हो जाए, और इस वजह से इसने इस पब्लिक प्लेस को चुना, उज्जैन के महाकाल मंदिर को चुना, जहां पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है, जहां पर तमाम सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, कई निगाहें जो हैं वो उज्जैन के मंदिर पर टिकी होती हैं, ताकि ये सबके सामने अगर गिरफ्तार किया जाए तो सबके सामने गिरफ्तार किया जाए।
जाए। अब जो प्रोसेस है वो ये कि सबसे पहले इसे कोर्ट में पेश करना होगा और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। हमारे सहयोगी अनामिका सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है और महेश जी मौजूद हैं, पूर्व पुलिस ऑफिसर। महेश जी, ये बताइए, आप बता रहे थे कि चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो गिरफ्तारी हुई है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद अब जबकि ये जिंदा पकड़ा गया है तो इसके जो जितने कारनामे हैं उनको अब सबूतों के सामने रखना होगा। ये मामला इतना मजबूत बनाना होगा कि उसे सख्त से सख्त सजा मिले। जी जी, तो इस वक्त हमारे साथ ऋषभ भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋषभ, बता रही है अनामिका कि बस यहां से पुलिस की टीम निकलने वाली है, कोर्ट में पेशी होगी, फिर बातें एक के बाद एक साफ होंगी। देखिए, प्रोसेस ये होती है कि इसके खिलाफ जो मुकदमा कानपुर में दर्ज है, उस मुकदमे का जो आईए होता है, इन्वेस्टिगेटिंग अफसर, विवेचना अधिकारी होता है, अभियुक्त था, नामजद अभियुक्त था, इसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम था और जो पुलिस कर्मियों के ऊपर गोलियां चली थी, इसने और इसके साथियों ने, विकास दुबे ने इसके ही घर से लाइन थी, इसके घर की छत का इस्तेमाल हुआ था। तो पुलिस बहुत सरगर्मी से इसकी तलाश कर रही थी, जो आज एक चांस इनकाउंटर में यहाँ पर मारा गया है। सर, कितने लोग फरार हुए हैं? इसमें 3 व्यक्ति जो है इसमें फरार हुए हैं। उनके लिए लगातार कॉम्बिंग यहाँ पर एसएसपी इटावा के नेतृत्व में चल रही है और उम्मीद है वो भी अति शीघ्र पकड़े जाएंगे। और ऋषभ हमारे साथ मौजूद है। ऋषभ, बता रहे थे कि प्रोसेस क्या है इसके आगे का? प्रोसेस ऐसा है कि इस मामले के इन्वेस्टिगेटिंग अफसर कानपुर के जो होंगे वो जाएंगे उज्जैन और वहां की कोर्ट में ये अर्जी देंगे कि ये हमारा मुलजिम है और इसको ट्रांजिट रिमांड पे हमको कानपुर ले जाने दिया जाए। कोर्ट से परमिशन मिल जाती है तो ट्रांजिट रिमांड पे उसको कानपुर लाया जाएगा, कानपुर की कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिर ये देखा जाएगा क्या कानपुर की कोर्ट उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजती है या जो आईओ है इन्वेस्टिगेटिंग अफसर वो कोर्ट से कहेंगे कि हमको इसको पुलिस कस्टडी रिमांड पे दीजिए ताकि हम इनसे पूछताछ कर सकें। तो हो सकता है इनको पीसीआर पुलिस कस्टडी रिमांड मिल जाए और ये पुलिस के कब्जे में आ जाए, पुलिस इनसे पूछताछ करे। लेकिन मैं कह रहा था मेनका कि ये शातिर अपराधी है, पहले भी दिन दहाड़े हत्या के एक मामले में कोर्ट से ही बरी हो चुका है। तो पुलिस और कानून से आमना सामना इसका अक्सर होता रहता है, ये सारे दांव पेच जानता है। 2001 में जानता है। ऋषभ, आपके पास लौटेंगे, अनामिका आपके पास भी लौटेंगे। आनंद निगम इस वक्त हमारे साथ उज्जैन से जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। आनंद, उज्जैन में गिरफ्तारी हुई विकास दुबे की, जिसकी तलाश पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही थी, दिल्ली में चल रही थी, नोएडा में चल रही थी, ग्रेटर नोएडा में, फरीदाबाद में, वो निकला उज्जैन में पकड़ा गया। क्या कुछ इनपुट आपके पास इस वक्त? तो आनंद से हमारा संपर्क टूट गया है। अनामिका के पास चलते हैं। अनामिका, थोड़ी देर पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की और जानकारी दी कि गैंगस्टर विकास पकड़ा गया है, और क्या खबर इस वक्त आपके पास है? अनामिका, आप तक आवाज मिल रही है? क्रिमिनल जी, मैं वही बता रही हूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने सबसे पहले इस बात की जानकारी जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी, क्योंकि इसके पहले भी प्रमुख सचिव गृह की ओर से जो अलग अलग आसपास के जो स्टेट्स है जहां पे उसके होने की गुंजाइश थी, वहां पर ज्वाइंट ऑपरेशन की बात की गई थी, कोऑर्डिनेशन की बात की गई थी, और इसी कोऑर्डिनेशन के तहत बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश ऐसे राज्यों पर। जी, उज्जैन से आनंद एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। आनंद, आपके पास क्या इनपुट? गिरफ्तारी हो चुकी है, अब आगे क्या?